हेलो दोस्तों, दास दरबार चैनल में आपका स्वागत है। मैं चिंटू। आज मैथ की क्लास वर्गमूल पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। जैसे हमें मान लीजिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सभी संख्या का यूनिट डिजिट मालूम होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और यूनिट प्लेस 4 होता है। अब हमें अगर कोई कह देगा कि 1764 का वर्गमूल निकाले, क्या निकाले? वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले दाहिने साइड से यानी राइट साइड से 2 अंक पर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जितना बचा हुआ संख्या रहेगा उसको देखेंगे। तो देख रहे हैं कि दाहिने साइड से 2 अंक का पर एक रिंग लगाएंगे तो पहला अक्षर क्या रहा है? 4। तो 4 देखेंगे किस संख्या का यूनिट डिजिट है, किस संख्या का स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। तो 2 और 8 का यहाँ लिख देंगे, 2 और 8। अब इस 2 संख्या के बाद कौन सी संख्या बचा, आप ध्यान देंगे हम। तो 17 बचा। तो 17 को देखेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? तो नहीं है। तो देखेंगे किसके किसके बीच आता है। तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 अधिक चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर हर कभी भी जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर कम वाला लिखेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे। अब हमको पता करना है कि 8 लिखेंगे कि 2। तो इसे पता करने के लिए क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि जो 17 है इसके नज़दीक पड़ रहा है कि इसके नज़दीक पड़ रहा है। तो देख रहे हैं कि 17 जो है चौचौ के 16 यानी 16 के नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ ऊपर वाला लेंगे संख्या। अगर ये 17 इसके नज़दीक पड़ता तो 8 लेते। अर्थात 1764 का वर्गमूल कितना आया? तो हमारा 42 आया। इसी तरह हम वर्गमूल निकालेंगे। कितना भी बड़ा संख्या है उसका वर्गमूल इसी तरह से निकालेगा। जैसे देखिए 47 और 61 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिने साइड से रेखरेख लगाएंगे और 2 संख्या पर देखेंगे यूनिट प्लेस 1 है। तो किस संख्या का वर्गमूल 1 है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एक संख्या का वर्ग 1 है और 9 का स्क्वायर 81 है, तो इसका यूनिट प्लेस 1 है। तो हम या तो 1 होगा यूनिट प्लेस, या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब इस दोनों में से कौन होगा इसका पता करने के लिए यहाँ पर देखेंगे। तो 47, इस 2 को छोड़ने के बाद 47 बचा। 47, तो 47 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो करेंगे क्या हम, किस संख्या के बीच में आ रहा है? तो ये आएगा आपको 7 6 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा। तो एक तो क्लियर है कि ये जो संख्या यहाँ पर 6 होगा। क्या होगा? 6। उसके बाद अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखेंगे ये 6 के 36 हो गया, इस 7 7 49 हो गया। तो क्या हुआ, ये 36 से कितना ज़्यादा है? तो 11 ज़्यादा है। इस 7 7 49, तो 49 से 2 कम है ना, 2 कदम ये 2 कदम दूर है, यानी इस संख्या के नज़दीक 47 पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर 9 लेंगे। ये नीचे वाला के नज़दीक पड़ रहा है इसलिए संख्या 9 लेंगे। अर्थात 47 61 का वर्गमूल कितना आया? तो 69। इसी तरह किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे। और भी सारे संख्या है, हम बता रहे हैं आपको। देखिए किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल आपको ट्रिक से प्राप्त करना है, यही मेथड लगाना है, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा आंसर। तो देखिए हम बड़ा से बड़ा संख्या हम ले रहे हैं, और सारा संख्या है। जैसे देखिए संख्या एक और है, बहुत लंबा है, आपको 50 56 ले रहे हैं। 50 625, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या नियम बताएं आप लोग? सबसे राइट साइड से 2 संख्या पर रेखरेख लगाएंगे और देखेंगे इसका यूनिट प्लेस 5 है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हम लिखे हैं वर्ग। देखेंगे किस संख्या का पहला वर्ग 5 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर 5 है। तो यहाँ पर क्लियर है कि 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर किसी संख्या के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 5 नहीं है।
तो 25 है, तो इसका यूनिट प्लेस 5 है ना, तो 5 के स्क्वायर देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। बाकी संख्या 3 गो बच गया। यह क्या स्क्वायर है किसी संख्या का? तो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो यानी किसके किसके बीच आता है? तो देखेंगे ये 506 जो बच गया किसका बीच में आएगा? तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 23 का कितना होता है? 529। और देखिए 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 होगा, अधिक चल जाएगा, इसलिए 22 का स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर 484 होता है। यानी ये संख्या यहाँ पर कितना आएगा? तो 5 तक क्लियर किए वो संख्या आई थी, तो जान गए 3 यूनिट प्लस 5 होगा। 23 होगा कि 22 होगा? तो देख रहे हैं कि 23 अधिक चल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 22 होगा। अतः 50,625 का हमारा का वर्गमूल कितना आया? 225 यानी 225। और हम बनाएंगे, देखिएगा, और बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, इसी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे 27,225 है, देखिए 27,225 है, उसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। अगर आप ठीक ढंग से समझ गए तो मात्र 2 से 4 सेकंड में आप निकाल दीजिएगा। देखिए 27,225, इतने बड़ी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो कुछ नहीं, बस राइट साइड से क्या कीजिए, 2 को संख्या लीजिए, अब बाकी बच गया उसका टेंशन नहीं है अभी। तो देख रहे हैं कि जो राइट साइड से 2 को संख्या ली उसका यूनिट प्लेस कितना है? 5। यानी किस संख्या का हम यहाँ पर देखेंगे फिर कि किस संख्या का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5 है। तो 5 का है, तो क्लियर के मात्र एक ही संख्या है 5, मिल गया हमारा यूनिट। कि किसी संख्या ऐसा वर्गमूल होगा 27,225 का ऐसा वर्गमूल निकलेगा जिसका यूनिट प्लेस 5 है। उसके बाद ये जो बची हुई संख्या है उसको पता करेंगे क्या किसी संख्या का वर्ग है? तो 272 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो किसके बीच में आता है ये संख्या? तो देखेंगे 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 अधिक चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 16 होगा। क्या होगा? 16। ये 2 अक्षर का यूनिट प्लस 5 आ जाते हैं, बस 5 हो जाएगा। अर्थात 27,225 का वर्गमूल कितना है हमारा? 165। अतः किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है तो यही ट्रिक आप अपनाइए और जल्द से जल्द आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए आप? तो इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे। ये वर्गमूल रहा, अब हम अगला टॉपिक घनमूल डालेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है, बंद करो।